आंसर आ गया 1/64। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1/64 से डिवाइड करने बैठ जाएंगे। तो इन बच्चे होते हैं ना, वो ये करेंगे। भाई मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ते पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन में 1/16, 1/64, 1/32, 1/132। इससे ये तो पता चलना था कि ऊपर 1 आना है और नीचे कोई फ्रैक्शन आना है और 1 को उस फ्रैक्शन से हमने डिवाइड नहीं करना। बहुत सारे लोग कितना टाइम ज़ाया कर देंगे 1 को 64 से डिवाइड करने में। क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन पढ़ो बच्चों। पास पेपर में आया हुआ बड़ा ही प्यारा सवाल, रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, बार बार रिपीट होता है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अच्छा जी, अक्रॉस बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर इज, क्या नाम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको बात हो रही है अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर कितना होगा, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो 60 ओम इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। तो यार क्वेश्चन तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए देखते हैं इसको करते कैसे। पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता है V इक्वल टू आई। अब I क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन R के। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में तो 6 और 4 प्लस हो जाएंगे। अरे यार बताया तो है ना, ये होता है जब रेजिस्टेंस सीरीज में होती हैं 6 और 4 प्लस हो जाते हैं। और मेरे भाई साफ बात है, करंट तो इसमें सेम होता है जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो ना। अब करंट कैसे निकलेगा, V इक्वल टू आई आर से। 20 को डिवाइड कर दो 10 से, 2 आ जाएगा। और अभी बता चुका हूँ रेजिस्टेंस है तो करंट सेम रहेगा, चाहे 4 ओम वाला हो चाहे 6 ओम वाला हो। 6 ओम वाले में कितना होगा, फिर वही बात, ओम्स लॉ कहता है तो आई को आर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12 आंसर आ जाएगा। हम चाहते हैं स्पेस में जाना, तकरीबन 6,50,000 फीट की बुलंदी इस आती है, और उसको क्रॉस करने के लिए हमें जितनी वेलोसिटी चाहिए वो इसकी वेलोसिटी कहलाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और फिर स्पेस में हम चाह रहे हैं कि घूमते रहें, तो जो वेलोसिटी चाहिए होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 7.94 किलोमीटर पर सेकंड। अब एक बड़ी दिलचस्प बात कि कोई सैटेलाइट है, पहले तो सेंटर ऑफ द अर्थ से सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ द अर्थ। फिर एक हम पहुँचे सरफेस ऑफ द अर्थ से भी कितना पहुँच गए, रेडियस ऑफ द अर्थ तक। सरफेस ऑफ द अर्थ से हम कितने पे पहुँच गए, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6,400 किलोमीटर। लेकिन ये सैटेलाइट ऐसी थी कि रेडियस ऑफ अर्थ से भी ज़्यादा और ऊपर पहुंच गई। कितने और ऊपर पहुंच गई, 80 किलोमीटर और ऊपर पहुंच गई। तो पूछ रहे हैं इस सूरत में इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि पहले वो हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ यार जहाँ हम रहते हैं इससे कितनी ऊंची हाइट पे पहुंच गई, जितना रेडियस ऑफ द अर्थ है 6,400 किलोमीटर, लेकिन उसमें भी मज़ीद उसने 80 का इजाफा कर दिया। तो अब इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखो जब तक कोई बॉडी सरफेस से लेके रेडियस ऑफ द अर्थ तक के डिस्टेंस में उसकी इसकी वेलोसिटी यही होती है 7.94 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन जब इससे भी ज़्यादा हाइट पे चली जाती है तो फिर फार्मूला ये लगता है, ये वाला। अब क्या है, ये मेरा एक बड़ा है शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, V0 इक्वल टू 7.94 RE डिवाइड बाई RE प्लस H। तो RE तो 6,400 है। अब इसने 80 प्लस और कर लिया, तो 6,400 में मैं क्या करूँगा, 80 प्लस कर दूँगा। अब बायो वाले गौर से देखो, कैलकुलेशन 0 0 कैंसिल। अब ये हम विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालें, अब इसको 7.94 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एग्जामिनर से दुश्मनी नहीं होगी आपकी, वो ऐसे ऑप्शन दिए हैं। देखो एक बात देखो, 2022 में हीट के टॉपिक से सवाल आया था, कार्नट इंजन works between 8,000 Kelvin and 4,000 centigrade. If source temperature is increased by 50 degree and sink temperature is decreased by 50, then which will cause greater efficiency? अब देखो T1 है 800 डिग्री सोर्स का टेम्परेचर, T2 400 है सिंक का टेम्परेचर। हुआ क्या है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब पहला केस किस में, जिसमें हम
सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 50, तो 800 से 850 हो जाएगा, सिंक का 400 ही रहेगा। देखो एफिशिएंसी के फार्मूले में T1 माइनस T2 यानी 850 माइनस 400 450 हो जाएगा। नीचे डिवाइड कर रहे हैं 850 से इंटू 100, हमेशा इंटू 100 सबसे आखिर में करें, ये 0 0 कटेगा, 45/85 हो जाएगा। इसकी मैजिक ट्रिक अलग से बताता हूँ। तो ये 53% हो गया। फिर इसी तरह T1 सेकेंड केस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज है यार ये। हाँ, तो T1 800 है, सिंक 400 से 350 हो गया। फिर ज़रा फार्मूला गौर से देखो, ये फार्मूला सबसे आसान है इस सवाल के न्यूमेरिकल के लिए। 800 में से 350 माइनस करो, 450, नीचे 800 इंटू 100, तो ये सब कट कटा के इसका आंसर कितना आएगा, 56.25। ये जी, करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू metallic wire has cross section area of 4 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। जनाब ये आ गया है ए यानी एरिया की वैल्यू। इफ द डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन द वायर इज 5 into 10 की पावर 26 मीटर क्यूब, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या चीज़ होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? देखो बच्चों, एफटी बोले तो एफटी बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है यार। जब एक कंडक्टर पे हम, किसकी बात हो रही है, कंडक्टर की, वोल्टेज अप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है करंट डिवाइड बाय न्यू का निशान है, जिससे मुराद है चार्ज डेंसिटी, ई से मुराद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर नहीं, ए होगा यहाँ, ए से मुराद है एरिया ऑफ क्रॉस। ठीक है, एरिया किसका एरिया भाई? सिलेंडर का एरिया। और आई यानी जो करंट सिलेंडर से पास होता है। पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। मेरे भाई मैंने क्या बताया, कंडक्टर पर जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्या हो रहा है, करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज पासिंग थ्रू अ मेटालिक वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया of 4 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। If density of charge carries in wire is 5 into 10 की पावर 26 मीटर क्यूब, the drift velocity of the electron is। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी हिम्मत हो गई ये तो। किस लिहाज से हम हो गई कि हमें चाहिए V। अब देखो फार्मूला अप्लाई करो तो ऊपर आना है करंट, कितना दिया हुआ है करंट 5। चलो ठीक लिख दो, ठीक है भाई। अब बात हो रही है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 5 into 10 की 26। अच्छा, जो काम फ़ौरन हो रहा हो ना उसको साथ साथ मैथ्स में कर लिया अगर वो साफ दिख रहा है 5 तो मर जाएंगे भाई आपस में लड़के। ओके, और क्या होता हुआ दिख रहा है जनाब, एरिया 4 into 10 की पावर -6, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम सबको पता ही होता है 10 की पावर -19। अब बच्चों ऊपर तो 1 बचेगा जब 5 मर गए। और से देखो 26 में से अगर 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 20 में से 19 माइनस करोगे 10। अब ऊपर हो गया 1। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, 1.6 भी तो होता है ना, तो यहाँ आ गया 1.6 इंटू 10 इंटू 4। 10 को जो 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 16। 1/16 into 4, answer 1/64. This is your answer.